हाँ हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो कल मैं जो पिछला वीडियो मेरा गया है उसमें मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही क्लास 10th के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही मैंने न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों को याद होगा न्यूरॉन्स जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं उसके नर्वस सिस्टम की। आज थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ते हैं। आज मैं नर्वस सिस्टम के ही, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में ही आप लोगों को बताऊंगा। देखिए जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है, मनुष्य का जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्टडी के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए ये ब्रेन है, शरीर के बीच में ब्रेन बिल्कुल सेंट्रल में है, तो ब्रेन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और यहाँ से स्पाइनल कार्ड, ये पीठ के पीछे से जो रीढ़ की हड्डी है इसमें से स्पाइनल कार्ड जाती है। ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो यहाँ से ब्रांचेज निकलती हैं, जो बॉडी के सरफेस तक जाती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स तक जाती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो साइड के बॉडी के सरफेस वगैरह पे इंटरनल ऑर्गन्स में जो नर्व्स जाती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अब हम लोग ब्रेन को लेकर चलते हैं। मेन ब्रेन को वैसे मस्तिष्क भी कहते हैं। ब्रेन को मस्तिष्क भी कहते हैं। हम लोग का जो ब्रेन है बता दूं, ये ऊपर जिसको हम लोग स्कल, खोपड़ी या क्रेनियम कहते हैं, ये बहुत हार्ड बोन होती है। 8 हड्डियां मिलके एक क्रेनियम बनाती हैं। 8 हड्डियां मिलके बनाती हैं। आगे की एक है, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, नीचे कुल 8 हड्डियां मिलके बनाती हैं। बहुत ही हार्ड होती हैं। शुरू में अगर आप देखें छोटे बच्चों को तो वो हड्डियां जो है काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, यहाँ गड्ढा जैसे होता है। बाद में वो बिल्कुल नॉन मूवेबल, बिल्कुल ऐसे चिपक जाती हैं, नॉन मूवेबल, मूव नहीं करती हैं। तो स्कल के अंदर मैं थोड़ा सा एक फिगर भी बनाया हूँ, अभी आपको समझाता हूँ। स्कल के अंदर ये ब्रेन सुरक्षित रहता है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ब्रेन इज़ द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे डेलिकेट पार्ट है। हमें कहीं और चोट लग जाए, हाथ में, पैर में, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेन में कहीं चोट लग गई, नर्व्स डैमेज हो गई, वो फिर कभी जल्दी ठीक नहीं होती हैं। तो हमारा ब्रेन क्रेनियम के अंदर, स्कल के अंदर रहता है। स्कल काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी सुरक्षित। देखिए एक ब्रेन का फिगर है। स्कल के अंदर 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको मेनिंजेस बोलते हैं। मेम्ब्रेन्स को मेनिंजेस बोलते हैं, मेम्ब्रेन्स को। और ये मेनिंजेस 3 होती हैं। नंबर 1 ड्यूरा मैटर, नंबर 2 अरेक्नोइड और नंबर 3 पाया मैटर। तीनों को मेनिंजेस बोलते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, पाया मैटर। कभी कभी क्या होता है कि ये सूखने लग जाती हैं। इनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। देखिए मैंने ये रेड डॉट से बनाया है ये फ्लूइड। इसको फ्लूइड को सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये फ्लूइड जो है ड्राई होने लग जाता है। तो एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस। वो बीमारी काफ़ी ज़्यादा वायरसेज वगैरह से भी होती है, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। चलिए वहाँ हम लोग को नहीं जाना है। मैं बता दूं कि ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए उसकी कवरिंग के रूप में 3 लेयर्स, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, पाया मैटर, 3 लेयर्स होती हैं। इन तीनों लेयर्स के अंदर, तीनों परतों के अंदर 2 सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ये हमारे ब्रेन को झटकों से बचाता है, कोई शॉक न लगे अचानक, जैसे कहीं चोट लग जाए, तो उसको रोकता है।
कह सकते हैं कि एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। तो मेनिंजेस में 3, ड्यूरामेटर ये सबसे बाहरी है, फिर एरेक्नोइड ये मिडिल लेयर है, फिर पायामेटर, पायामेटर जो है ये इनर लेयर है। 3 हो गई। अब इन लेयर्स के अंदर, ये जो लेयर्स हैं इसके अंदर हम लोग का पूरा ब्रेन जो है पैक है। अब ब्रेन के कई पार्ट होते हैं, मैं एक एक पार्ट का नाम लिखता जाता हूँ, इसको मिटा दूँ। ब्रेन के कई पार्ट होते हैं, तीन पार्ट में इसको बांटा जाता है। फोर ब्रेन नंबर 1, फोर ब्रेन नंबर 2, मिड ब्रेन और नंबर 3 हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, अब ये देखिए, इसको बता दूं थोड़ा सा आप लोगों को। फोर ब्रेन जिसको हिंदी में अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क कहते हैं, अग्र मस्तिष्क, ये जो मैंने रेड सारा बना रखा है ये। मिड ब्रेन ये हिस्सा, ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ बना रखा है ये मिड ब्रेन है। यहाँ थोड़ा सा चमक रहा होगा, जिसको आप देखिए, दिस इज़ द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन लिखा हुआ है, मिड ब्रेन का हिस्सा है। और इसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा है जिसको मैंने सेरिबेलम लिखा है, ये हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन में आता है। ठीक है, अब देखिए फिर से बता दूं आप लोगों को, फोर ब्रेन जिसमें सेरिबेलम है, थैलमस हाइपोथैलेमस है और डायनसेफेलॉन वगैरह आता है, उसी में है ये। तो ये आता है फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन यहाँ है, ये काफ़ी थोड़े हिस्से में होता है, इसका फंक्शन भी काफ़ी कम है। उसके बाद जब हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं फोर ब्रेन को लेकर चलता हूँ यहाँ। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको कहते हैं सेरिब्रम, CEREBRUM, इसको सेरिब्रम कहते हैं। पूरे ब्रेन का ये लगभग 80% पार्ट होता है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो सेरिब्रम जो है लगभग 80% के आसपास होता है। इसमें खूब सारे ग्रूव्स, फरोज होते हैं, मतलब लोब होते हैं, लोब्स होते हैं, वो एक एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं लोब्स। तो कहीं उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है, कहीं उठा है, कहीं धंसा है, ऐसे ग्रुप्स एंड फरोज होते हैं इसमें। ग्रुप्स एंड फरोज या लोब्स भी कहते हैं कि लोब्स होते हैं। अब यही चीज़ें सेरिब्रम का ये जो हिस्सा है, यही चीज़ें हमारे मस्तिष्क के अधिकांश भाग को गवर्न करती हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो ये जो चीज़ें हैं सेरिब्रम, ये क्या क्या करता है? थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया, रीजनिंग, हर चीज़ में तर्क करना, हर चीज़ की रीजनिंग ढूंढना, और उसके बाद स्पीच, उसके बाद इंटेलिजेंस, साइट, हियरिंग एंड यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हैं। देखिए मैं स्टार्ट में कर दूं। थिंकिंग, स्पीच, थिंकिंग, स्पीच, रीजनिंग, साइट मतलब देखने वाली चीज़ें, हियरिंग सुनने वाली चीज़ें, और इंफॉर्मेशन का है यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारे इतने सारे फंक्शन हैं, ये सब के सब सेरिब्रम के हैं। ये अलग अलग पार्ट इसमें होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। अब इसको हम लोग 3 एरिया में बांट सकते हैं। इस पूरे सेरिब्रम को हम लोग 3 एरिया में बांट सकते हैं। इसको कह सकते हैं सेंसरी,
सेंसरी एरिया, नंबर 2 एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया, और नंबर 3 में कह सकते हैं मोटर एरिया। अब देखिए, कल मैंने आप लोगों को सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स्ड नर्व रिले इसके बारे में मैंने आपको बताया था। वही चीज़ यहाँ है। सेरिब्रम का जो सेंसरी एरिया है, ये बाहर के स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस हम लोग को मिलता है उसको ब्रेन तक पहुँचाना। ब्रेन में सेंसरी एरिया में जब ये सूचनाएं जाती हैं, ब्रेन हम लोग का डिटेक्ट करता है। मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, हम लोग के जो सेंस ऑर्गन हैं, आईज हैं, ईयर हैं, स्किन है, नोज़ है, टंग हैं, ये सब हम लोग के सेंस ऑर्गन हैं। ये बाहरी वातावरण की सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को नर्व से, सेंसरी नर्व से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सेंसरी एरिया इन्फॉर्मेशन को ले आना, मोटर एरिया जब डिटेक्ट हो जाए उसके बाद इन्फॉर्मेशन को मसल्स तक पहुंचाना, और एसोसिएशन एरिया में इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन, ये 3 एरियाज हैं। इसमें रिसीव करना, इसमें सेंड करना, और इसको इंटरप्रेट करना कि कौन सा स्टिमुलस है, कैसा है, क्या करना है। हाथ की मसल्स को सूचना भेजनी है, पैर की मसल्स को सूचना भेजनी है, किसी इंटरनल आर्गन को सूचना भेजनी है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, मैंने सेरिब्रम का बताया। अब इसमें थोड़ा सा और आगे आइए, दूसरा लोब, और यही कर देता हूँ बी, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब, ये देखो, ऑल्फैक्टरी से मतलब क्या है? टू डिटेक्ट स्मेल, स्मेल को डिटेक्ट करना। एक ऐसी एरिया, एक ऐसा लोब जो कि चीज़ों की स्मेल को डिटेक्ट करता है। वो स्मेल कैसी है, अच्छी है, ख़राब है, फाउल है, उस स्मेल को डिटेक्ट करता है, ये ऑल्फैक्टरी लोब। और तीसरा है डाइएनसेफेलॉन, सी कर देता हूँ, डाइएनसेफेलॉन, ये तीसरी एरिया है। पहली सेरिब्रम, दूसरी ऑल्फैक्टरी लोब, तीसरी डाइएनसेफेलॉन। अब देखिए, डाइएनसेफेलॉन में क्या करता है? डाइएनसेफेलॉन 2 पार्ट से मिलके बना है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, 2 पार्ट। मैं देखो यहाँ बताया हूँ, ये देखिए, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बताने ना, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और थैलेमस क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना। सेंसरी और मोटर, इन दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद मैंने अभी बताया आपको, डाइएनसेफेलॉन का अगर फंक्शन कंबाइंड रूप में देखा जाए, हंगर को डिटेक्ट करना, हमें कब भूख लगी है, कितना खाना है, बॉडी के टेम्परेचर को, प्यास लगी है, कितना पीना है, इन सब चीज़ों का जो कंट्रोल है वो डाइएनसेफेलॉन से ही होता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ब्रेन का जो ये सेरिब्रम वाला पार्ट है, जिसमें कि ऑल्फैक्टरी लोब और डाइएनसेफेलॉन है, मैक्सिमम फंक्शन तो यही करते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा मिड ब्रेन पर आ जाए। मैं ये चीज़ और बता दूं कि इसी एरिया में हाइपोथैलेमस और थैलेमस के थोड़ा पास में ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। देखिए, मैंने यहाँ बताया हुआ है, ये रेड कलर का है, दिखाया हुआ है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मैं आगे जो वीडियो जाएगा उसमें मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स या हार्मोनल सिस्टम के बारे में बड़े डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, और उसमें बताऊंगा कि क्यों इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड
इन द एंडोक्राइन सिस्टम, सबसे छोटी है लेकिन सबसे अधिक फंक्शनल है, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। ये ब्रेन में यहाँ होती है, मैंने जो यहाँ लाल सा निशान बनाया हुआ है, मटर के दाने के बराबर होते हैं लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए मिड ब्रेन का हिस्सा, मिड ब्रेन भी एक तरह से हाइंड ब्रेन और सेरिब्रम इन दोनों को कोरिलेट करता है। कुछ और जैसे हम लोगों की मूवमेंट है, ख़ास तौर से ये जो नेक से ऊपर का हिस्सा है, नेक से ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना, हेड है, नोज़ हैं, आइज हैं, ईयर है और ये सब हिस्सा, इन चीज़ों का मूवमेंट, इनका चलना माना, इधर नीचे का नहीं ऊपर के हिस्से का मूवमेंट, हेड, नेक और इनका मूवमेंट ये मिड ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। ठीक है, किसी चीज़ को, आँख को किसी चीज़ पर फोकस करना, आइज़ को किसी चीज़ पर फोकस करना, इसको भी मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। आँख की पुतलियों का छोटा होना, बड़ा होना, इसको भी प्यूपिल के साइज का बड़ा हो जाना, ये सब चीज़ें जो है ये मिड ब्रेन के उसमें आती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आएंगे हाइंड ब्रेन पर। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि उसी बार लिखना पड़ेगा। तो फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया। अब यहाँ आइए हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इसको पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं। हाइंड ब्रेन को पश्चिम मस्तिष्क, देखिए ये वाला भाग, ये लगभग पीछे का नीचे का भाग है। अब इसमें भी जैसे फोर ब्रेन में 3-4 पार्ट थे, वैसे इसमें भी 3-4 पार्ट हैं। तो नंबर 1 कर देता हूँ सेरिबेलम, सेरिबेलम, और नंबर 2 कर देता हूँ पॉन्स, नंबर 3 कर देता हूँ मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। देखिए यहाँ से छिप जा रहा है। ये मैंने हिंड ब्रेन को स्टडी के लिए 3 पार्ट में बांट दिया है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लंगेटा। अब देखिए सेरिबेलम, ये जो मैंने पीछे यहाँ का हिस्सा दिखाया हुआ है, थोड़ा सा इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये काफ़ी अंदर चला जाता है ऐसे। मैं जो पीछे ये जो हिस्सा दिखाया हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये सेरिबेलम कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सेरिबेलम। और सेरिबेलम जो है, इसके बारे में देखिए इसका काम क्या है। सबसे पहले तो बॉडी के इक्विलिब्रियम को बना के रखता है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, संतुलन बना के रखता है बॉडी का। बॉडी पोस्चर को भी बना के रखता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है, ये बॉडी के पोस्चर को भी बना के रखता है। उसके बाद हम चल रहे हैं, वॉकिंग और रेसिंग, मतलब और साइकिलिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, इन टाइम में ये हमारा संतुलन बना के रखता है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं यहाँ। और कभी कभी क्या होता है, जब हम देखिए, अगर मान हम साइकिल चला रहे हैं, शुरू में तो साइकिल चलाते समय बड़ा ध्यान देना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, पैडल मारना है, हैंडल पकड़ना है, कैसे क्या करना है। लेकिन कुछ समय के बाद वो चीज़ फिर रूटीन में आ जाती है, फिर वो अपने आप पैडल चलता रहता है, अपने आप हैंडल पकड़े रहते हैं, दिमाग में कुछ और भी चीज़ें सोचते रहते हैं। तो सेरिबेलम का हिस्सा ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कभी यहाँ चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा लोग जल्दी चल नहीं पाते। अगर पीछे की तरफ चोट लग जाए तो लोगों को चलने में, खड़े होने में बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है। उनका बॉडी पोस्चर, उनका इक्विलिब्रियम, संतुलन सही नहीं बैठता है। अब देखिए पॉन्स का हिस्सा, ये देखिए, ये जो हिस्सा जो फूला हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये हिस्सा जो है पॉन्स कहलाता है। आम तौर से ब्रीदिंग का, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है।
सामान्य रूप में ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। हमें बॉडी को कितनी एयर चाहिए, कितनी ब्रीदिंग चाहिए, दौड़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी फेफड़े में हवा जाएगी, आराम कर धीरे धीरे हवा जाएगी, इस चीज़ को ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। और काफ़ी हद तक वॉलंटरी एक्शन को, ख़ास तौर से सारे वॉलंटरी एक्शन तो उधर से सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं, लेकिन यहाँ भी। और यहाँ पर मेडुला ऑब्लंगेटा का हिस्सा जो है ये वाला है। मैं थोड़ा सा इसको दूसरे स्याही से कर देता हूँ। देखिए ये जो हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ, थोड़ा सा दूसरा है, पॉन्स के नीचे वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है ये मेडुला ऑब्लंगेटा कहलाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा का जो काम है आमतौर से इनवॉलंटरी मसल्स का है। इनवॉलंटरी मसल्स, ब्रीदिंग, बीपी, देखिए ब्रीदिंग का यहाँ भी है, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, हार्ट बीट, सलाइवेशन, इन सब चीज़ों में जो भी इनवॉलंटरी एक्शन कह सकते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस, जो अनैच्छिक क्रियाएं हो, ऐसे पलकें झपक जाती हैं, कुछ होता है, जो भी चीज़ें हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, सलाइवेशन और बीपी, इन सबको मेडुला ऑब्लंगेटा, ये वाला हिस्सा, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का फिगर हुआ लगभग ब्रेन का, उसका फंक्शन भी बता दिया हूँ। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, फोर ब्रेन में सेरिब्रम, डाइएनसिफेलान, मैं यहाँ थैलेमस हाइपोथैलेमस में लिख दिया हूँ, इसको आप लोग डाइएनसिफेलान ऐसे कह सकते हैं, यहाँ कर लीजिए। इसमें है थैलेमस हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन का 80% पार्ट यही बनाता है। सब कुछ थिंकिंग, मेमोरी, रिमेम्बरिंग, लॉजिक, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। आँखों का देखना, किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करना, उसकी व्याख्या करना, हमारे आँखों में फिगर बनता है, इंटरनल ईयर से वाइब्रेशंस जाते हैं, सबका इंटरप्रिटेशन, सबकी व्याख्या, सबकी एनालिसिस ब्रेन ही करता है। और इसमें अलग अलग लोब्स होते हैं। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का, फिर पॉन्स, हाइंड ब्रेन में पॉन्स देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा देखिए, या सेरिबेलम देखिए। अब जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये नीचे जाके पतला हो जाता है, देखिए ये वाला हिस्सा। और ये जो हिस्सा है हम लोगों के स्पाइनल कार्ड के अंदर से, स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, या बैकबोन बोलते हैं, उस हड्डी के बीच में छेद होता है। बहुत सारी बोन्स होती हैं, अगर आप स्केलेटन का आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक लगभग 27 यहाँ से यहाँ तक छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। उन हड्डियों में से ये स्पाइनल कार्ड जाती है। स्पाइनल कार्ड क्या है? ये जो पूरा ब्रेन है, देखो ब्रेन, मैं चीज छूट गया था, ब्रेन भी 2 हेमिस्फीयर से बना है, आधा ये आधा ये, और दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला, जैसे मान लीजिए ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, मान लीजिए थोड़ा छोटा बड़ा हो जा रहा है, एक ब्रेन ए एक ब्रेन ए, दोनों ब्रेन के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है ये वाला, यहाँ बहुत सारे टिश्यू होते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, CORPUS कैलोसम, कार्पस कैलोसम। ऐसे टिश्यू जो दोनों हाफ, दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ ज्वाइंट करें, जोड़ें, राइट लेफ्ट। लेकिन जब इनकी सारी वो जो न्यूरॉन हैं या जो इनकी सेल्स हैं जब बाहर निकलती हैं तो सारी मिलकर बिल्कुल पतली हो जाती हैं, बिल्कुल पतली होके, और इन बैकबोन के वर्टिब्री के अंदर से जाती हैं। देखिए ये मान लीजिए एक वर्टिब्री है, ये दूसरी वर्टिब्री है। अब यहाँ से ये आती हैं ऐसे ऐसे और इधर को निकलती हैं, यहाँ वाली इधर, ठीक, यहाँ की ब्रेन इधर जाएगी, यहाँ की ब्रेन इधर जाती हैं, राइट की लेफ़्ट, लेफ़्ट की राइट, फिर से नीचे आती हैं, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ये सारी वर्टिब्री के बीच में से निकलती जाती हैं। कंधों में जाना है, दूसरे विसरल आर्गन में जाता है, हर जगह जाना है, पैरों में जाना है।
और तो ये स्पाइनल कार्ड है। मैंने कल आप लोगों को स्पाइनल कार्ड का फंक्शन भी बताया था। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि ब्रेन में ब्रेन है, ब्रेन के साथ साथ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन हो गया। नर्वस सिस्टम में CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताए हैं, वो भी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो शरीर के बाहर तरफ नर्व्स जाती हैं। तो यहाँ से ब्रेन से निकलती हैं तो आँखों में, कान में, नाक में, मुंह में, जीभ में, सब जगह जाती हैं, कंधे मध्य में। और जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं वो भी जाती हैं। तो ब्रेन से मैं बता दूँ आपको, क्रैनियम से जो निकलते हैं उनको क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। ये 12 नंबर्स होती हैं। क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं और सेंस आर्गन्स में जाती हैं, ख़ास तौर से नेक के ऊपर, हेड वाले पार्ट में, वो 12 नंबर्स होती हैं। ये हेड, नेक, इन सब चीज़ों में जाती हैं। लेकिन जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड, यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं ये 31 पेयर होती हैं, 31 पेयर होती हैं। और ये पूरी बॉडी में सरफेस पर सारी जगह जाती हैं। अब ये जो होती हैं सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, किसी के एक्शन को बढ़ा देना, फिर एक्शन को सामान्य कर देना, इनके बहुत सारे काम हैं। आप लोगों के कोर्स में इतना ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता दूं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स जो 12 नंबर्स होती हैं ये सेंस ऑर्गन्स में, और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली 31 पेयर नर्व्स होती हैं, वो पूरी बॉडी में जाती हैं, सरफेस पर सारी जगह जाती हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि स्पाइनल कार्ड का फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब हम लोग लगभग ये जो नर्वस सिस्टम का है ये चैप्टर तो इस वीडियो में आज तक इतना ही रहेगा। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं, फिगर्स बनाने के लिए आते हैं, एक एक का फंक्शन पूछ देता है, एक एक का फंक्शन पूछ देता है। कल मैंने आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था, वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन सब की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी कई बार फिगर बना के। अब इसमें और भी चीज़ें हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जैसे हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है, प्लांट का है, प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इसका मैं फिर अगले वीडियो में आपके पास भेजूंगा। आज इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।